सन 1857 भारत की धरती पर एक ऐसी आग भड़कने वाली थी जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देगी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सिपाही, किसान, राजा, रानी और आम लोग सभी शामिल थे। यह वो समय था जब भारत पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार के बहाने भारत में आए थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने पूरे देश पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय राजाओं की रियासतें छीन ली गईं, लोगों पर भारी कर लगाए गए और भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाने लगा। लोगों के दिलों में गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था, लेकिन हर क्रांति की शुरुआत एक छोटी चिंगारी से होती है और 1857 की क्रांति की वो चिंगारी बहुत जल्द भड़कने वाली थी। अंग्रेजों का बढ़ता अत्याचार, अंग्रेजों की नीतियां भारतीयों के लिए बेहद कठोर थीं। किसानों से भारी कर वसूले जाते थे, राजाओं की रियासतें हड़प ली जाती थीं। सबसे विवादित नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं होता था तो उसकी रियासत अंग्रेजों के कब्जे में चली जाती थी। इसी नीति के कारण कई राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। झांसी भी उन्हीं में से एक था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से उनका राज्य छीन लिया गया, लेकिन रानी ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक वाक्य कहा जो आज भी इतिहास में अमर है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। विद्रोह की असली चिंगारी 1857 में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को एक नई बंदूक दी, जिसे पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल कहा जाता था। इस बंदूक के कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को उसे दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। यह खबर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए बहुत बड़ी धार्मिक समस्या बन गई। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर अपवित्र माना जाता था। इससे भारतीय सैनिकों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। मंगल पांडे, विद्रोह की पहली आवाज। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक भारतीय सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। ये घटना पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। हालांकि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्रोह की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी थी। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कर दिया। इसके बाद हजारों सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, यह पूरे देश की लड़ाई बन चुका था। पूरे भारत में फैल गई क्रांति। विद्रोह तेजी से कई शहरों में फैल गया। कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। ग्वालियर और मध्य भारत में तांतिया टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इतिहास में उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान वह अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाते हुए अंग्रेजों से लड़ी। झांसी की रानी की वीरता। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। लेकिन अंत में अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध के दौरान रानी वीरगति को प्राप्त हो गईं। उनकी बहादुरी ने पूरे देश को प्रेरित किया। अंग्रेजों की क्रूर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत ही क्रूर तरीके से दबाया। कई शहरों को तबाह कर दिया गया। हजारों लोगों को मार दिया गया। कई क्रांतिकारियों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया कि इस तरह का विद्रोह फिर कभी न हो। विद्रोह का अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। 1858 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस क्रांति ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया।
भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। लेकिन 1857 की क्रांति ने भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जगा दी थी। इतिहास में 1857 का महत्व, 1857 का विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत की आजादी की लड़ाई की नींव रख दी। यही वो घटना थी जिसने आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। इस क्रांति ने साबित कर दिया कि भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। 1857 का विद्रोह सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह भारत की आजादी की पहली चिंगारी थी। अगर यह क्रांति नहीं होती तो शायद भारत की आजादी की कहानी भी अलग होती। आप क्या सोचते हैं? क्या 1857 की क्रांति भारत की पहली आजादी की लड़ाई थी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच जानना पसंद है, तो हमारे चैनल द अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।